एम्पियर्स सर्कुलर लॉ में एम्पियर्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस पे बेस्ड आप इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड सोलिनॉइड और टोरॉइड ये दोनों एप्लीकेशंस यहाँ पे आप देखोगे और दोनों के फॉर्मूले को भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से और बेहतरीन क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए एम्पियर ने क्या बताया था, पहले उस पर फोकस करते हैं। एम्पियर के हिसाब से अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड में उसके सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पे तो उसने बताया था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये उसने प्रूफ किया था। और उसके साथ साथ अपना यहाँ पे लिखा प्रूफ के साथ, देखो यहाँ पे वायर जो बनाया था इन्होंने कहा कि एक वायर है, मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ये आर डिस्टेंस पे देखें आई करंट की अमाउंट यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रही है तो आर डिस्टेंस पे इसके सराउंडिंग्स में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा। तो इस आर पॉइंट पे अगर मैं एलिमेंट्री लेंथ की बात करूं तो एलिमेंट्री लेंथ मान लो डी एल मान लिया हमने, और इसी पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो टेंजेंट मैंने किस पे डाला है, टेंजेंट मैंने डीएल पे डाला है, तो इसका मतलब डीएल भी इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाया है। तो इसलिए बी डॉट डी एल, इसका मतलब बी और डी एल के बीच की एंगल कितनी बन रही है, तो आप बोलोगे जी बी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए बी और डी एल के बीच की एंगल तो आपकी 0 डिग्री होती है ना, क्योंकि 0 डिग्री बनेगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे। और ये जो आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके लिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो एम्पियर्स ने अपने फॉर्मूले में ये बताया कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, ये जो पूरी एक सर्कल बन रही है व्हाइट वाली, इसका लाइन इंटीग्रल जो है अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। तो ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई हो गया और इसी को प्रूफ किया है एम्पियर्स ने। तो एम्पियर्स ने यहाँ पे जो प्रूफ करने की डायरेक्शन में क्या बताया उन्होंने, देखिए उन्होंने बताया कि भाई आपकी जो करंट है अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो वायर में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हमने तो फॉर्मूला स्टडी कर ही लिया है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप दिखा रहे हो कि बी और डी एल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक्चुअल सी बात है वहां पे दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री बन रही है जैसा मैंने पहले बता दिया है। तो बी डॉट डी एल मतलब इसके एलएचएस पोर्शन को मैं लेके चल रहा हूँ और आरएचएस को मैं प्रूव करना चाहता हूँ। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू होता है बी डी एल कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा यहाँ पे एंगल कितनी बन रही है 0 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है बेटा 1, तो बी डी एल हो गया। तो हेंस द लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along द सर्कुलर पाथ। तो ये जो पूरा चूंकि ये डीएल और डीएल एलिमेंट्री पाथ से पार्ट से मिलके ये पूरा वायर सर्कुलर वायर, यहाँ पे वायर तो नहीं कह सकते, मैग्नेटिक फील्ड पूरी बनी हुई है। तो इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड बी डॉट डी एल, तो इंटीग्रेशन बी डी एल इस तरह से आपने लिखा। अब स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा आपका, तो स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लिख दो इसके बाद। तो ये फॉर्मूला जो आपका रह रहा है यहाँ पे देखो, बी के लिए फॉर्मूला, बी को बाहर कर दिया, ये कांस्टेंट है, इस वायर के सराउंडिंग्स में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है व्हाइट वाले स्ट्रिप से वो हमारी कांस्टेंट है, तो बी वो बाहर कर दिया। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, चूंकि ये सर्कुलर लूप है इसलिए इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा इसका इंटीग्रेशन डी एल। तो चलिए बी की जगह पे जो फॉर्मूला लिखना है ये ऊपर में दिख रहा है, व्हाइट बॉक्स में डाला है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू डी एल की जगह पे आप 2 पाई आर लिख दो, 2 पाई आर कैंसिल हो जाना है, आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई। तो ये चीज आपको प्रूव करनी थी, ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ये होता है म्यू नॉट आई के इक्वल, और इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। स्ट्रेट सोलेनॉइड, इनफैक्ट ये जो है ना
ये एक तरह का होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो 10th क्लास में भी आप पढ़ते थे। आप क्या करते थे, एक पिन एक नेल के ऊपर आप वायर को, कॉपर वायर को वाउंड करते थे और उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे। और जो पिन्स होती थी इसकी, ये चूंकि ये नेल जो है उसके बाद एक तरह से किसकी तरह बिहेव करता था, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता था। तो जब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता था, जो पिन्स होती थी वो पिन्स इस तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाती है। या फिर आप इसको यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, ये साउथ नॉर्थ, ये देखो यहाँ पे जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगा, तो साउथ नॉर्थ पोल यहाँ पे बन जाएंगे। अगर मान लो ये एल लेंथ का है तो ये साउथ, लेफ्ट साइड में साउथ और नॉर्थ, मतलब एक मैग्नेट ही हो गया, प्रॉपर एक मैग्नेट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखो, ये भी वही मैग्नेट है जो दिख रहा है आपको। तो ये सब एक तरह से पूरा मैग्नेट होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड। ठीक है, इस वायर में करंट इधर से जा रहा है, साउथ वाले इस वाले पॉइंट से रेड मार्क किया मैंने, इससे करंट जाएगा, इधर से जाएगा और ये वाउंड होके इधर से ऊपर से बाहर आएगा और यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा। तो एक तरफ जहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है उसको क्रॉस से दिखाऊंगा और जहाँ से बाहर निकल रहा है उसको मैं डॉट से दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस करंट की डायरेक्शन मैंने दिखाई, नीचे आ रहा है तो यहाँ नीचे वाले को क्रॉस, ऊपर वाले को डॉट से दिखाया। तो इस तरह से ये एक चीज और मैं यहाँ पे दिखा दूं। देखो, जब यहाँ से करंट बाहर आ रही है तो अगर आप थंब को ऊपर करते हो, क्योंकि थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, तो अगर थंब को ऊपर करोगे तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी ना। उसी तरह से जब ये वायर नीचे की तरफ जा रहा है, थंब को इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी। तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, इस तरह से ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इस तरह से ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहाँ पे इस तरह की बन रही है। यहाँ पे मैंने वायर ले ली और वायर को इस तरह से वाउंड कर लिया, इसमें करंट का फ्लो दिखा दिया। और देखो, ये करंट इस तरह से वायर एक दूसरे से इंटरनली जो कनेक्टेड है, ये डॉटेड लाइन से ये वायर अगर ऊपर जा रही है तो दूसरी तरफ इंटरनली ये कनेक्टेड है अंदर से, और ये वायर फिर ऊपर जा रही है। तो इस तरह से पूरी एक सोलिनॉइड यहाँ पे आप इस तरह से दिखा सकते हो बनता हुआ। ठीक है, मान लो ये एल लेंथ का है और एल लेंथ का थोड़ा साइज मैं बड़ा कर देता हूँ देखने में आसानी हो। तो ये मान लिया कि ये एल लेंथ का है और इस पे मुझे देखो, अगर ऊपर जा रही है मतलब करंट ऊपर से अंदर की तरफ जाएगी। तो करंट अगर अंदर की तरफ जा रही है तो अंदर की तरफ को क्रॉस से दिखाया हमने, ब्लू से मैंने क्रॉस कर दिया। और अगर जिधर से बाहर निकल रही है उधर मैं डॉट से दिखा देता हूँ। तो जब अंदर जा रही है तो अंदर की तरफ देखो, ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन का दिखा दिया मैंने सब में। ठीक है, वही नीचे की तरफ यहाँ से निकल रही थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हर किसी में दिखा दिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर पूरे लूप की बात करूं मैं, देखो जैसे जैसे करंट की ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये इसका मतलब इधर से ऐसा इस तरह से गया होगा, उसके बाद दूसरी तरफ ऐसे। तो ये जो वायर बन रही होगी ये इस तरह से बन रही होगी। ऐसा कंबाइनली अगर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड को, इस पूरे हर पॉइंट को देखते हुए, तो कंबाइनली मैग्नेटिक फील्ड को आप वायर इस तरह से मूव करा सकते हो, इस तरह से जाता हुआ दिखेगा आपको। तो जब ये इस तरह से मूव कर रहा है तो आप पूरे की पूरी इस तरह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की बनती हुई आपको इसके सराउंडिंग्स में दिखेगी। उसी तरह से ऊपर वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी इस तरह से होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे कैसी दिखेगी, ये इस तरह से बाहर आती हुई, इधर से बाहर आती हुई और इधर से भी बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, क्योंकि डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का, क्रॉस वाले का भी बाहर की तरफ इधर से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें भी डॉट वाले में भी इधर से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती हुई दिखेगी। तो ये एरो से मैंने दिखाया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर निकल रही है। तो अब जिधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी वो तो नॉर्थ पोल होगा, और जिधर से अंदर जा रही है वो आपका साउथ पोल होगा। तो ये डायरेक्शन दिखा दिया और मैंने साउथ और नॉर्थ लिख दिया यहाँ पे। ये तो समझ में आ गया।
तो अब जब ये नॉर्थ और साउथ हमारे पास क्लियर हो गया कि अरे भाई इस तरह से करंट का फ्लो होता है और ये इस तरह से नॉर्थ और साउथ बनता है। अब इसी नॉर्थ साउथ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि दोनों चीजें एक साथ मुझे यहाँ पे दिखे। अब मैं सिर्फ क्रॉस, ऊपर वाला क्रॉस और नीचे वाला डॉट ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरह से बना दिया और ऊपर में इस तरह से मार्जिन दे दी और डॉट और क्रॉस को दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस ब्लू वाले से दिखा दिया है कि लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, ऊपर क्रॉस दिखा दिया, नीचे मैं डॉट दिखा दूंगा। ये देखो, ये नीचे डॉट दिखा दिया। अब इसके बाद मैंने एक इमेजिनरी लूप कंसीडर कर लिया यहाँ पे। ये इमेजिनरी लूप है आपकी ABCD जिसकी लेंथ है L। तो इस इमेजिनरी लूप के लिए कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ जो B डॉट DL है इक्वल टू म्यू नॉट I, इसके कारण देखना है कि B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। तो मतलब अब चारों पोर्शन मतलब AB के कारण देखनी होगी कि यहाँ पे AB के कारण एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होगा, BC के कारण क्या होगा, CD के कारण क्या होगा और DA के कारण क्या होगा। तो इस लूप में पूरे पे क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने हर पूरे लूप के एक एक पार्ट को मैंने कंसीडर करने की कोशिश की है। तो B डॉट DL लिखा है मतलब ये पूरा का पूरा पूरे इस लूप की बात हो रही है। तो लूप को एक एक पार्ट में देखेंगे। पहले A से B के लिए मैं देख रहा हूँ। A से B के लिए B डॉट DL ले लिया मैंने, फिर प्लस B से C के लिए B डॉट DL ले लिया, फिर प्लस C से D के लिए B डॉट DL ले लिया, फिर प्लस B से D से A के लिए। तो AB, BC, CD और DA पूरे के लिए हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसमें। अब एक एक पार्ट को यहाँ पे देखना हमारे लिए जरूरी होगा। तो सबसे पहले इस सबको देखेंगे। B डॉट DL मैं पहले देख रहा हूँ B से C के लिए। तो B से C और D से A दोनों के लिए। तो B से C और D, तो इसका फॉर्मूला B डॉट DL क्या होता है, B DL cos थीटा। तो थीटा कितना होगा, थीटा देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये ब्लू वाली लाइन दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट से लेफ्ट की तरफ, और BC क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये BC लेंथ जो है ये 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो B DL cos 90, cos 90 जीरो होगी। तो जो BC की वैल्यू होगी उसी तरह से AD भी तो 90 ही बनाएगा क्योंकि ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है। तो AD के लिए भी आप वही सेम चीज करोगे, B DL cos 90 जो कि 0 डिग्री है, 0 आ जाएगा। तो मतलब मुझे AD और BC के कारण मेरे कोई एम्पियर सर्कुलर लॉ यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा। तो अब बच गया मेरे पास दो चीज, एक बच गया AB और CD, ये बच गया मेरे पास। तो अब इसी दोनों के बारे में सोचना है। तो अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे AB के लिए। पहले देखो ये जो CD है, पहले इसके लिए देख लेते हैं। CD जो है ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी है इस सोलेनॉइड के अंदर है, जो ब्लू लाइन से मैंने दिखाया है। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अगर नहीं है तो अगर मैं इसके फॉर्मूले पे रख भी दूं B डॉट DL, तो B जीरो अगर हो गया तो पूरी की पूरी यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए वो फॉर्म जीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो आएगी वो जीरो आ जाएगी। तो आप इसका मतलब B डॉट DL यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये A से B के लिए आपके पास सिर्फ रह गया जो कि B डॉट DL है, क्योंकि देखो A से B जो है इसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के बीच एंगल बनेगी 0 डिग्री। अब ये लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच की एंगल बन गई 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री 1 होना है। तो B DL cos 0, तो B DL cos 0 आपके पास क्या हो जाएगा 1। तो आप कर सकते हो B इंटीग्रेशन ऑफ DL, और DL जो है ये L लेंथ है, DL जो है ये AB जो है, AB की लेंथ मतलब जो कि CD की लेंथ ऊपर दिखाई है मैंने, वो उसके इक्वल है। तो B इंटू L हो गया। तो ये तो निकाल लिया आपने B डॉट DL के लिए। पूरे लूप के लिए आपके पास सिर्फ B इंटू L हो गया। लेकिन अभी ये सोलेनॉइड है जिस तरह से आप बनाते हो, मान लो इस तरह से वाउंड किया आपने, सोलेनॉइड बनाना शुरू किया, वाउंड किया, एक वाउंड एक नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसकी लेंथ L मान ली। तो ऐसे ऐसे कितने टर्न्स है, एक ये हो गया 1 2 3 4 5। तो अगर 5 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आप क्या लिखोगे 5 इंटू L।
और इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हमारे पास तो क्या लिखोगे, तो आप n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n इंटू एल लिखोगे, क्योंकि एक लूप जो है ये इसकी लेंथ हमारे पास l है, तो जितनी लूप बनेगी उतनी नंबर ऑफ टर्न से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक लूप मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बताता है, एक लेंथ यूनिट, एक लूप की एक लेंथ को बता रहे हैं। अगर सब टोटल लेंथ देखनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे n इंटू एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस लूप में जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स है उसको l से मल्टीप्लाई करो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को ये बता देगा, उस लूप में टोटल वायर की लेंथ कितनी रही होगी ये आपको पता चल जाएगी। तो अब यहाँ पे टोटल करंट इन द लूप ABCD, टोटल करंट कितनी होगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने हैं उसमें कितनी करंट जा रही है, तो I करंट जा रही है, तो n इंटू एल इंटू आई हो जाएगी, इतनी करंट उस लूप में जा रही है आपकी। ठीक है, और आपने देखा क्या कि B इंटू एल जो आपने निकाला है यहाँ पे B इंटू एल, ये किसके इक्वल है, ये तो म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होता है। तो म्यू नॉट इंटू आई जो टोटल करंट है इस लूप के लिए एन एल इंटू आई है ना, तो एन एल इंटू आई लिख रहा हूं मैं। इसमें एल और एल कैंसिल हो रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ गया। और ये आपके लिए फॉर्मूला आ गया किसके लिए, उसी लूप के लिए, सोलिनॉइड के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, या हम सोलिनॉइड बोलते हैं दोनों को,